क्या राहुल गांधी ने भी माना बंगाल में बीजेपी जीत रही? राहुल बोले बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही ममता बनर्जी। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं। राहुल के बयान पर सीएम हिमंता का पलटवार। हिमंता ने कहा बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएगी बीजेपी। सब जो भी आकलन है, माई नंबर इज 200 प्लस। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, पब्लिक ने चुनाव को ले लिया है। नाउ पीपुल आर फाइटिंग दिस इलेक्शन। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बयान दे रहे थे, लेकिन इस दौरान बार बार एक ही चीज कह रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये जनसभा को संबोधित कह रहे हैं कि बंगाल में नरेंद्र मोदी की नहीं ममता बनर्जी की सरकार है। फिर वापस बैक टू नरेंद्र मोदी चले आ गए, फिर वापस बैक टू ममता बनर्जी चले जा रहे हैं, फिर वापस बैक टू नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, फिर वापस बैक टू ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की नहीं बंगाल में ममता की सरकार है। और इसी तरीके से कंफ्यूजन भरा बयान देते हुए कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आ रही है कि राहुल गांधी, जिन्होंने इससे पहले भी वीडियो जो है जारी करके कहा था कि बीजेपी का रास्ता जो है, बीजेपी का बंगाल में जो रास्ता खुल रहा है इसके पीछे ममता बनर्जी कारण है, एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान को दोहराया है और लोग इसे बंगाल के लिए राहुल गांधी की भविष्यवाणी भी करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई मामले, इसके बावजूद केंद्र ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 36 केस है क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता हूँ। ईडी ने मेरे से 55 घंटे पूछताछ की, मेरा घर ले लिया, मेरा जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि उनका घर ले लिया, उनसे उनका जो क्रेडिट है वो छीन लिया, उनसे जो उनका पोस्ट छीन लिया गया। लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि जो ममता बंगाल में कर रही है मोदी जी देश में कर रहे हैं। ममता बंगाल में बीजेपी का रास्ता खोल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, और सुनिए। नरेंद्र मोदी नफरत फैलाता है, मगर यहां पे बंगाल में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ममता जी की सरकार है। और ममता जी ने जितनी बेरोजगारी यहां फैलाई, आपसे वायदा किया था, आपसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी को मिटाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी ने वायदा पूरा किया? आपको याद है नरेंद्र मोदी भी ये कहता था मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। वही चीज ममता जी ने बंगाल में कही। आज बंगाल में 84 लाख युवा हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। 84 लाख युवा आज रोजगार मांग रहे हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, झूठा वायदा किया। वैसा ही झूठा वायदा नरेंद्र मोदी ने देश से किया था। भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, अगर उनका अदानी है, तो यहां आपकी चीफ मिनिस्टर ने शारदा स्कैम किया, चिट फंड स्कैम। 17 लाख लोगों से उन्होंने पैसा चोरी करवाया, 1900 करोड़ रुपए उनसे छीने। रोज वैली चिट फंड स्कैम 6600 करोड़ रुपए 31 लाख इन्वेस्टर्स का छीना। कोल स्मगलिंग और गुंडा राज नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको दिया। अब भाई और बहनों, हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, इंडस्ट्री वहां बंद की। पहले यहां हिंदुस्तान मोटर्स होता था, जूट इंडस्ट्री होती थी। जो नरेंद्र मोदी ने बाकी हिंदुस्तान में किया, वही ममता बनर्जी ने आपकी इंडस्ट्री के साथ, हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, जूट इंडस्ट्री के साथ बंगाल में किया। रेडीमेड इंडस्ट्री जो आपकी है, उसके साथ ममता जी ने धोखा किया और आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। यह सच्चाई है। हो क्या रहा है भाई और बहनों? ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं।
क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा, हमारा काम करने का तरीका, यही चीजें बीजेपी को हरा सकती हैं। आप कांग्रेस पार्टी के एमएलएज को, हमारे कैंडिडेट्स को पूरा समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी का यहां पे क्या करते हैं। आप यहां आए। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी के नेता महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार होता है, और वही यहां पे बंगाल में होता है। आरजी कार रेप एंड मर्डर इंसिडेंट जो हुआ बंगाल में हुआ, जिन्होंने वो किया उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई। तो माहौल वही बना रही है, बीजेपी को आने का माहौल ममता बनर्जी बना रही है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए और फिर देखिए हम बंगाल में बीजेपी के साथ क्या करते हैं। उनको हम यहां पे बिल्कुल 1 मिनट में रोक देंगे। भाई और बहनों, अंत में कांग्रेस पार्टी आपको 5 गारंटी का वायदा कर रही है। सबसे पहली गारंटी, बंगाल के हर नागरिक को, हर परिवार को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करते हैं। मोदी ने अमेरिका को हमेशा देश का कृषि सेक्टर बेच दिया। आप जानते हो, देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वो सब नफरत फैलाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस के दौर में बंगाल में उद्योग, ममता बनर्जी के सरकार पर वो निशाना साधते रहे। कहा बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना और मिटाना टीएमसी का चरित्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो है वो किस तरीके से जो है काम कर रही है। उनका लक्ष्य लोगों के लिए ऐसी सरकार बनाना है जो जनहितैषी है, जो सिर्फ जनता के लिए काम करे, ना कि टीएमसी की तरह, ना कि ममता बनर्जी की तरह। इस दौरान वो ममता बनर्जी के शासनकाल की बात करते नजर आए, घोटालों का जिक्र किया और ये कहा कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है, ममता बनर्जी कभी ये काम नहीं कर सकते। इस दौरान इन्होंने ममता बनर्जी के कई सारे घोटालों को भी जो है गिनाने का काम उन्होंने किया है। क्या कुछ और कह रही हैं वो बंगाल को लेकर, सुनिए। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। 36 केस है मेरे ऊपर, 36 केस है। मेरा सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की जो मेरी मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी। 55 घंटे ईडी ने मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो। और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे। भाइयों और बहनों, मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटा इंटेरोगेशन ईडी का, घर छीन लिया, मेंबरशिप छीन ली। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो बेल लेकर बोल रहा हूं। अगर बेल नहीं मिलती तो जेल में होता। भाई और बहनों, ममता जी का क्या इन्होंने घर छीना?
ममता जी पे केस किए, ममता जी की लोकसभा की विधानसभा की मेंबरशिप छीनी, मैं ममता जी का इंटेरोगेशन हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जानते हैं कि इनका असली दुश्मन ममता बनर्जी नहीं है, इनका असली दुश्मन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। चार 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी और हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उनके बयान पर अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। तृणमूल कांग्रेस के नेता शशि पंजा काफी ज्यादा नाराज नजर आए। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी के बयान को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना करार दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो काफी ज्यादा नाराज नजर आई। उन्होंने कहा राहुल गांधी की तो ये बहुत सी गैर जिम्मेदाराना जो है बातें हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी लीडरशिप से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या उन्हें पता है कि ईडी और सीबीआई जैसे एनफोर्समेंट एजेंसियां लगातार तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप को कैसे परेशान करे? क्या उन्हें पता है कि चुनाव में ईडी, सीबीआई ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी अलग अलग संस्थाओं ने तृणमूल कांग्रेस को कैसे परेशान किया है? बंगाल के सभी टीएमसी नेताओं का पीछा किया जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते थे? बंगाल के लोगों को फैसला करने दो। भारत तय करेगा कि ममता बनर्जी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और उन्हें हरा भी सकती है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक जगह और बयान दिया, तो बड़ा ही विवादित जो है बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो उन्होंने कहा कि हमें भी परेशान करती है, लेकिन राहुल गांधी को ये सब नहीं पता है। वो अपने कुत्तों के साथ खेलने और बिस्कुट खिलाने में बिजी है। तो यहाँ पर आप देखिए, बड़ा ही विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा कि अपने कुत्तों के साथ बिजी हैं, उन्हें बिस्किट खिलाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी नजर आ रहा है। इन सबके बीच आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम असम में सेंचुरी, बंगाल में डबल सेंचुरी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि बंगाल में पहले चरण में जिस तरीके का मतदान हुआ है, दूसरे चरण में उससे बम्पर मतदान होगा। बांग्लादेश के मुद्दे को उन्होंने उठाया और ये भी कहा कि किस तरीके से असम और बंगाल में हिंदू अपना बहुमत जो है दर्जा खो देंगे अगर इस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज होता रहेगा। उन्होंने बीजेपी को लाने की बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि दूसरे चरण के मतदान में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं हिमंत बिश्वा शर्मा भी सुनिए। बांग्लादेश में ज्यादा वोट मिलेगा भारत से, इसलिए 90% ऑफ द टीएमसी पॉलिसी मेकिंग में ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियाई है। तो टीएमसी जो बहिरागत पार्टी, टीएमसी जो पार्टी ऑफ बांग्लादेश टुडे, ये भारत का पार्टी हो ही नहीं है। नहीं तो आप देखिए, जैसे रीपोलिंग नहीं होना, ये क्या दर्शाता है कि इस बार चुनाव कंप्लीटली फ्री एंड फेयर हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ लोगों का बीच में। कल जब मैं कलकत्ता में रोड शो वगैरह में कर रहा था और मैंने देखा पहला बार, बहुत बार मैं बंगाल का चुनाव में आया, गाड़ी रुकवा के बीजेपी का रोड शो को अभिवादन करना, ये नजारा मैं गुवाहाटी में भी नहीं देखता। गुवाहाटी में भी जो अर्बन ट्रैफिक होता है ना, कोई गाड़ी में ब्रेक लगा के रुक के कोई पार्टी को अभिनंदन करने वाला माइंडसेट में नहीं रहते हैं। काल में जो कलकत्ता में नजारा देखा, वो मैंने इन माय लॉन्ग पॉलिटिकल लाइफ मैंने कभी गुवाहाटी में भी नहीं देखा। कंप्लीटली इट इज ए चेंज माइंडसेट। काल का बाद लोगों का हिम्मत बहुत बढ़े और मैं आपको बोल सकता हूं, सब जो भी आकलन है, माई नंबर इज 200+। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पब्लिक ने चुनाव को ले लिया है। नाउ पीपुल आर फाइटिंग दिस इलेक्शन। সব্যসাচী যুব সংঘ। মর্নিং স্যার, প্রথম দফাতে আপনারা বলছেন 110-এর উপরে আপনাদের সিট হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় দফাতে 142 আসনে লড়াই আছে। তো এইখানে আপনারা কত সিট পাবেন বলে আশা রাখছেন এবং কেন? 110 ফার্স্ট ফেজে পাওয়ার পরে সেকেন্ড ফেজে तो 90টা পাইতেই হবে না तो 200 कैसे होगा। सो इसीलिए सेकेंड फेज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज फर्स्ट फेज में लोगों का दिल में थोड़ा सा डर का एक माहौल था, वी कैनॉट डिस्काउंट। फर्स्ट फेज का चुनाव का इम्पैक्ट सेकेंड फेज में हुए हैं और जब परिवर्तन होता है ना, लोग
छोटा मार्जिन से परिवर्तन नहीं करते हैं। यू कैन सी द इलेक्टोरल हिस्ट्री इवन ऑफ द बंगाल। जब सीपीएम को हरवा के टीएमसी आए थे, ये मार्जिन छोटे लेके नहीं आते थे, परिवर्तन का मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा लगता है ये 4 तारीख आप लोग देखिए, मैं तो गुवाहाटी में रहूँगा, लेकिन आप लोग यही रहेगा, यू विल सी ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होवार पथे बांग्ला आगे बाढ़े। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।